जिंदगी में कुछ भी करने से पहले आपको इस बात को जानना जरूरी है कि बेसिकली आप ये कर क्यों रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग दैट, और आप इस वाई का जवाब दीजिएगा। तो सुहेल साहब, क्यों हम कुछ करते हैं और वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग के शोबे में आए हैं वो क्यों आए हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इसको सिंपलेस्ट तरीके से शुरू करते हैं कि आप अपने वाई को, कि मैं क्यों कोई काम करना चाहता हूँ या पढ़ना भी मैं क्यों चाहता हूँ, क्यों मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्यों मैं एक सर्टन, इवन बहुत बेसिक में जाए कि हम मैट्रिक में हमने साइंस क्यों रखी, यू नो, वेरी बेसिक, या हम ए लेवल्स और मैट्रिक में से क्यों दो में से क्यों चूज करते हैं। दैट इज बेसिकली ए वाई, जो कि हम बड़े बड़े डिसीजन लेते वक्त हम नहीं डिस्कस करते, नहीं उसके। सो सबसे पहले आप अपने वाई को नो करें, जाने उसको कि हमारा वाई है क्या, उसको डायग्नोस करें और उसके इसको डिस्क्राइब करें खुद से कि मेरा रीजन क्या है ये सब कुछ करने का। पाकिस्तान, वेलकम टू फ्रीलांसर्स शो। FM 100 के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आर्चर डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान से लाइव होते हैं आप लोगों के साथ, और फेसबुक और यूट्यूब के तवस्सुत से हमें देखा भी जा सकता है हमारे प्रोग्राम को, और सुन सकते हैं फ्रीलांसर्स प्रोग्राम में द सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो कि हम लेकर आए हैं। आज उसी सीरीज की एक अगली कड़ी हमारे साथ होते हैं फ्रीलांस एक्सपर्ट सुहेल तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर स्टूडियोज, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। माय प्लेजर। और हमेशा की तरह जनाब, आज के इस प्रोग्राम ही लेकर रहे हैं आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव, इंफॉर्मेटिव, और गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में हमने बात की कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसे बिल्ड की जाए और कैसे उसको कामयाब और सक्सेसफुल बनाया जाए। प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में हमने इस पर बात की। अगर आपने हमारी पिछले प्रोग्राम्स मिस कर दी हैं तो आप डेफिनेटली रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं यूट्यूब और फेसबुक पर FM 100 की और सुहेल तारिक साहब के पेजेस पर जाकर हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स देख और सुन सकते हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ वाई के हवाले से। जी बिल्कुल, क्यों होता है एक एज अ सोशल साइंटिस्ट और एज अ जर्नलिस्ट हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ जनाब कि हमेशा दे आर देयर टू डिग आउट द वाई। सो आज फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में भी आज हम ये सवाल आपके आगे रख रहे हैं जिसका जवाब जो है सुहेल तारिक साहब देंगे कि जिंदगी में कुछ भी करने से पहले आपको इस बात को जानना जरूरी है कि बेसिकली आप ये कर क्यों रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग दैट, और आप इस वाई का जवाब दीजिएगा। तो सुहेल साहब, क्यों हम कुछ करते हैं और वो लोग जो कि फ्रीलांसिंग के शोबे में आए हैं वो क्यों आए हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इसको सिंपलेस्ट तरीके से शुरू करते हैं कि आप अपने वाई को, कि मैं क्यों कोई काम करना चाहता हूँ या पढ़ना भी मैं क्यों चाहता हूँ, क्यों मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, क्यों मैं एक सर्टन, इवन बहुत बेसिक में जाए कि हम मैट्रिक में हमने साइंस क्यों रखी, यू नो, वेरी बेसिक, या हम ए लेवल्स और मैट्रिक में से क्यों दो में से क्यों चूज करते हैं। दैट इज बेसिकली ए वाई, जो कि हम बड़े बड़े डिसीजन लेते वक्त हम नहीं डिस्कस करते, नहीं उसके। सो सबसे पहले आप अपने वाई को नो करें, जाने उसको कि हमारा वाई है क्या, उसको डायग्नोस करें और उसके इसको डिस्क्राइब करें खुद से कि मेरा रीजन क्या है ये सब कुछ करने का। तो फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में इसकी वाकई अहमियत है। देखिए, आप क्यों अपनी सर्विसेज कोड़ा वर्ल्ड में बेच रहे हैं। अब मैं अगर सपोज, बड़ी छोटी सी मिसाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं हर उस बंदे को मना करता हूँ। सपोज कईयों के लिए तो फ्रीलांसिंग है ही नहीं, अगर वो करेंगे वो पिछली भी सारा कुछ तबाह कर बैठेंगे। सपोज तो क्या चीज है जो कि आपको लगता है कि आपके अंदर है तो आप फ्रीलांसिंग में आए आपको हैं, करना और आप क्यों आए चाहिए। हैं? आप सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं, आप अपनी स्किल अगेन फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में क्यों बेचना चाहते हैं। सपोज अब एक समोसे वाला है, सब एक वेरी फेमस सेंटेंस है। अब मैं उसको कह दूं कि तुम छोड़ो ये समोसे बेचना, कई लोग तो तुम्हें पसंद भी नहीं करते पाकिस्तान में, तो तुम आ जाओ, तुम्हें मैं फ्रीलांसिंग की तरफ ले आता हूँ। ही विल बी द एग्जाम्पलरी फेलियर स्टोरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए बनना ही नहीं है। बट अब एक में आप ये तो आप कहेंगे बहुत ही, एक हमने जूम आउट किस्म की मिसाल दी, जूम इन किस्म की मिसाल देते हैं। अब एक ऐसा पर्सन है जिसको रात में नहीं जागता, तो जिसको रात में सोने की आदत है, प्रॉब्ली ये गोरा, अगेन मेरी फ्रीलांसिंग जिसको मैं यहाँ प्रीच कर रहा हूँ, ये गोरा फ्रीलांसिंग है। मतलब आपको पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज लाना है, दैट मीन्स आपको रात में उठना पड़ेगा और होश में उठना पड़ेगा,
इसमें कोई जबर नहीं होगा, दिल से ऐसा होना चाहिए। प्रॉब्ली मैं उन लोगों को कहूंगा जो रात में नहीं अच्छी तरह, जो नाइट बर्ड्स नहीं है, नाइट राइडर्स हैं जो नहीं है, जो उनको कहूंगा कि मत आए, जो जो नाइटर्स हैं उनको आए, या अपने अंदर वो पैदा करें। अच्छा, अब ये है वाई, और भी वाई इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। अब मैं अगेन कुछ लोग, जिम्मेदारियां होती हैं कुछ लोगों पे, इस वजह से वो बहुत मेहनत करते हैं। कुछ लोगों की तरफ से, अब कुछ तरबियत में देखता हूँ वालिदैन बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, वो उनको वैसे ही हंटर बना देते हैं। वो उनको कहते हैं कि नो, यू हैव टू वर्क, in order to make them perfectionists, they make them hunters. वो एक हंटर बना देते हैं। अब ये उनका वाई है, ये उनके पेरेंट्स को जाके उनको थैंक यू कहना चाहिए कि आपने हमें उतना टफ टाइम दिया वाई तो आज हम यहाँ तक पहुंचे। कुछ लोगों को अगेन एक और बड़ा फैक्टर जो मैंने देखा पाकिस्तान में, और वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, वो है लव फैक्टर। यू नो, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, जब तक अच्छा कमाएंगे नहीं, अच्छी गाड़ी नहीं होगी, यू नो, तो रिश्ते नहीं होंगे, अच्छा मोबाइल नहीं होगा। अगेन ये यू नो एक खानदानी शो है, लड़कियां भी नहीं करती, ये भी एक बहुत बड़ा वाई है। बट अपने वाई को तलाश करें। क्या आप सिर्फ ये सुन करके फ्रीलांसिंग में 2 महीने में इतने पैसे कमा सकते हैं? शायद इसलिए ट्राई कर रहे हैं, यू रियली वांट टू डू फ्रीलांसिंग, यू रियली वांट टू डू फ्रीलांसिंग, या सिर्फ ये फिगर सुनकर आए हैं? लाइक यू नो, वर्कोहॉलिक। अब मैं कहता हूँ जी, वर्कोहॉलिक वो बंदा है जो हमेशा प्रॉस्पेरस मिलेगा आपको, उसके पास पैसे भी होंगे और इज्जत भी होगी। क्यों? क्योंकि ये कम है, हर कोई नहीं है। सो वर्कोहॉलिक, अभी डायग्नोस करें कि मैं वर्कोहॉलिक हूं कि नहीं। अभी नहीं हूं, लेकिन मुझे डायग्नोस करना है। मैं उसकी 2-3 टिप्स देता हूं। अगेन, आप बेशक, आप एक मेरी लाइफ का ऐसा हिस्सा गुजरा था जब मैं रोज किसी ना किसी पार्टी में होता था, स्पाटे मार रहा होता था, खाने खा रहा होता था। मतलब कोई इवनिंग ऐसी नहीं, साल, 1.5, 2 साल, 3, 4 साल ऐसे गुजरे। बट हर दफा मैं रात को जब सोने लगता था, मुझे लगता था कि मैंने ये दिन जाया कर दिए। क्या मैंने पाया इसमें पैसे का मुझे दुख नहीं था, इसमें किसी चीज का, मुझे सिर्फ एक अंदर से कोई चीज कहती थी कि दिस इज नॉट मी। हाँ, जब वो दिन जिसमें मैं काम करता था, मसरूफ रहता था, किसी के काम आता था, मैं बड़ा खुश होता था, बड़ा। तो एक टाइम पर आके मुझे पता लगा कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं असल में। एंड देन मैंने वो अगेन अपनी लाइफ के साथ वर्कआउट करना शुरू कर दिया, तो मैं हियर आई एम। सो वर्कोहॉलिक ऐसे चाहने से कोई नहीं बनता, और उसको डायग्नोस करें, उसके वाई को समझे कि ये वाई मैं वर्कोहॉलिक हूं। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो मार्केटर के हैं, वो वर्कोहॉलिक नहीं होंगे। आप मार्केटिंग वाले बंदे वर्कोहॉलिक नहीं हो सकते प्रेडोमिनेटली। उनको हैप्पी गो लकी रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बेच रहा है ना कुछ। उनको बातों के बादशाह, फॉलो अप स्ट्रांग रखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं उनकी। यस। और फॉलो अप रखने में, जिससे कि नो मैटर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉलो अप रखना इज नॉट इजी। मतलब किसी को बार बार अप्रोच करना विद शुगर ग्लेज्ड वर्ड्स एंड ऑल दैट स्टफ, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर अ पर्सन लाइक मी एट लीस्ट। यस। अब ये वो लोग हैं जिनको अगेन समझना है कि हाँ, काम जब करते हैं तो वो उनका वो दिन लगता है कि हम मर ही गए, आज तो मर ही जाएंगे। और उनको जब आप कहेंगे जाओ तुम 50 लोगों से मिलो, 100 लोगों से मिलो, वो 100 के बाद वो फ्रेश होते हैं। सो ये वो लोग हैं जिनको मार्केटिंग वाली वाइब में जाना चाहिए। अब एक और ब्रीड भी आ रही है, जो कि मैं अब उस ब्रीड में, चूंकि अगेन ह्यूमंस वो लोग हैं, एक कुरान की बड़ी मशहूर आयत है, लैसल इंसान इल्ला मा सा। हर इंसान को वो मिल सकता है जिसकी वो कोशिश और चाहत करता है, और कोशिश करता रहे, सही करता रहे। So that means we can improve ourselves. I can be a marketing person, and market person can be a workaholic person. An operation person can be a front-end person, and a front-end person can be a back-end person. That is quite not. और ये है ambiverts, कि आप अपने आप को through a process, आप इन और again why? अब मैं क्यों बना मार्केटर? मैं क्यों बना? अब जैसे आज ये भी तो एक मार्केटिंग कर रहा हूँ ना, लोगों से बात कर रहा हूँ, इसमें ऑफ कोर्स मेरी पर्सनल भी एक वो मैं अपने आप को सेल कर रहा हूँ, और इससे मुझे फेम भी मिल रहा होगा, लेकिन मेरा वाई ये नहीं है। मेरा वाई कहाँ से स्टार्ट हुआ कि जब मैं फ्रीलांसिंग में आया, इससे पहले तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि मैं किसी को कुछ गाइड करूंगा, क्यों करूंगा, मेरे पास कुछ ऐसा था भी नहीं। बट जब मैंने ये थोड़ा सा स्टार्ट किया और मेरे इनबॉक्स में
लोगों को बताना शुरू किया, जैसे अभी मैंने अपनी पिछली किस्तों में और आगे भी हम बताएंगे किस तरह से स्टार्ट करें, कैसे सीखें, क्या गलत कर रहे हैं। तो ऐसे मैं बस आधा घंटा चैट किया करता, सिर्फ कि अच्छा मेरे साथ कराची का एक बंदा चैट में आ गया, वेरी हैप्पी कि यार कराची के तो मेरे दोस्त ही नहीं थे, तो मैं उनको बड़े खुशी करता रहता सोशल था। नेटवर्किंग Yes, कोयटा का आ गया, कोयटा को मैंने कहा यार ये तो अच्छा लगा, आपको लगा मैं मास मीडिया को बताता हूँ। अब वहां से क्या हुआ कि कुछ 6-8 है। महीने के बाद वही बंदे ने मुझे मैसेज किया और मुझे थैंक यू बोला। मुझे उसने बताया कि सर आपकी वजह से मैंने घर बैठकर जॉब नहीं थी, मैं ढूंढ रहा था, मैंने फलां अप्लाई किया, फलां जगह अप्लाई किया, मैं $1000 का आई फील सुपरबली हैप्पी। एंड देन कुछ अर्सा गुजरा कि वही पर्सन ने मुझे तस्वीर भेजी कि सर अब इसी थ्रू प्रोसेस के हमने 10 लोगों को जॉब दी है, ये देखिए मेरा ऑफिस। सो देन आई थिंक ये पूरा 1 साल 1.5 साल में मुझे पता लगा कि अच्छा अब इसको मैं You're कैसे already doing miracles. सो मैंने इसको फिर अगेन इसको स्केल अप, क्योंकि हाँ मुझे स्केल अप करने में आई एम ए पर्सन जिसको एक चीज लेने में कोई मजा ही नहीं आता। आई एम ए पर्सन जो हमेशा खाना भी, मैं आज तक कभी रेस्टोरेंट में अकेला खाना नहीं खा सका जिंदगी भर। मुझे आई नीड ए पर्सन जो मेरे सामने बैठ के खाए, और अगेन जितने ज्यादा होंगे या तो मैं नहीं खिला रहा किसी को तो नहीं खिला रहा, या जो अगर मैं जब दे रहा हूँ तो 40 लोग दोस्त हैं और बहुत। सो देन मैंने वहां से इसको स्केल अप कि मैं अब एक बंदे को क्यों मेहनत करूं, मुझे यही चीज 50 लोगों को बतानी है। सो हियर आई कम, मैंने जूम सेशन स्टार्ट किए, मैंने पिटअप स्टार्ट किए, लोगों को बताया वही बात वही चीजें। और फिर ये हुआ कि अगले साल ये हुआ कि जहां पे मुझे इक्का दुक्का आती थी अब 5-5 10-10 हफ्ते की आने लग गई, छोटी छोटी खुशियां जो कि मैं कह रहा हूँ। एंड देन मैंने सोचा कि इससे आगे क्या किया जाए, है वो लोगों के लिए लाइफ फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। और हियर आई एम, आई थॉट कि यार किस तरह। तो मुझे याद आया कि हाँ क्यों ना हम यूट्यूब पे चैनल भी बनाएं, और एक FM इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। लोग रेडियो को वैल्यू नहीं करते हैं, हालांकि रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम स्टिल आउट देयर, बिकॉज हर किसी के पास टेलीविजन नहीं है और टेलीविजन हर जगह नहीं है। और ये 2 रीजंस है, एक तो हर जगह टेलीविजन नहीं है और हर जगह हो भी तो हर प्लेस पे तो नहीं लेगी। रेडियो वो है चीजें जो आप हर जगह आपको हर जगह मिलेंगी। तो इन 2 रीजन की वजह से मैंने इसको फैसला किया, और अगेन मैं इसी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो अभी मैसेज तक बात जा रही है, और अगेन मैंने कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि मुझे पता हो, हाँ भूल जाऊं और बात है, मैं ना बता रहा हूं। तो मेरा वाई है। सो अगेन आप अपने वाई पे वर्कआउट करें। सिर्फ सक्सेस स्टोरी देखनी किसी की, गाड़ी देख के आप अगर मेहनत करें, गाड़ी ये नहीं चलने वाला ज्यादा देर, इससे आपको डिमोटिवेशन भी होगी और आप सक्सेसफुल भी उस तरह नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो जो गाड़ी वाला था ना, वो दरअसल किसी और जिम्मेदारी को करने के लिए मेहनत की आदत डाली और वो गाड़ी ले ली उससे, कुछ और रीजन हो सकते हैं। तो आप सक्सेस स्टोरी से अट्रैक्ट होकर अपने वाई पे मत जाए, आप अपने अंदर अपना वाई होने के लिए जाए, अपने इर्द गिर्द अपना वाई तलाश करें। यस। अब कुछ लोग हैं, जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग वर्ल्ड को कनेक्ट करता हूँ इस वाई के साथ। जो लोग फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आना चाह रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको रोज कुछ सीखना पड़ेगा, आपको रोज एक्टिव रहना पड़ेगा, छुट्टी है ही नहीं है। अगर तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं, लर्निंग की आपको आदत है, आपको रोज की आदत है, लर्निंग की आदत है, अर्न की आदत है, रीलर्न की आदत है, कंसिस्टेंट रहने की आदत है। आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आ जाए, कंसिस्टेंसी इज द की। और आपको अगेन जो वो कहते हैं, अगर आपका दर्जन 13 का है तो आ जाए, यू विल बी द हीरो इन फ्रीलांसिंग। कि आप एक थोड़ा ज्यादा किसी को देने का आदी है, आ जाए आप। आपको टीम बनाने की आदत है, आप आ जाए फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में। आपको लगता है कि अगेन कि आप प्रोडक्टिव है, आपका दर्जन जो है वो 13 का है, तो दैट मीन्स आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में चल सकते हैं। क्योंकि अगेन गोरा वर्ल्ड में जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी है, वो ज्यादा देता है, वो हमेशा कमिटमेंट से ज्यादा देता है, और वहां पे अंडर कमिटमेंट एंड ओवर डिलीवर्ड का कॉन्सेप्ट है। सो फिर आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आ जाए। एक और फ्रीलांसिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि कोई फैक्ट्री होगी तो मैं, या कारोबार होगा तो मैं एंटरप्रेन्योर होगा। नो, दैट इज आल्सो चेंज। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कुछ लोगों के, सेट ऑफ पीपल्स के साथ कुछ डिलीवर करे। ये है उसकी मॉडर्न सोशल नेटवर्किंग, ये उसकी मॉडर्न तारीफ है। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होगा जो अब जो एंटरप्रेन्योर बनेंगे वो सॉफ्ट स्किल्स के होंगे। मतलब वो कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे टचेबल, वो जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो अनटचेबल है। यस। सो फ्रीलांसर बनने का नेक्स्ट जो वो है आपको एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। अच्छा, एंटरप्रेन्योर क्या, यानी कि आपका जहन वो एक कारोबारी जहन होना चाहिए।
आपका सैलरी पेशा ज़हन नहीं होना चाहिए। दीज आर द टू डिफरेंट माइंड्स। बिजनेस मीन्स कि आपको एक लोग हैं जिनको आपने टेक केयर करना है। जो मैं एज ए बिजनेसमैन, मेरे जो भी मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनकी सैलरीज को टाइम पे देता हूँ। इसके लिए मुझे लोन भी लेना पड़ता है। इसके लिए मुझे यू नेवर नो लाइक मुझे क्या करना पड़ता है कि उस वेरी डेट पर मुझे वो अमाउंट, सर्टेन अमाउंट एक जगह देना है, और मुझे उनको प्यार भी करना होता है और मुझे उन्हें डांटना भी होता है। आई हैव टू बी लाइक एन ऑलिव भी मेरे साथ ब्रांच होनी चाहिए, और एक थोड़ा सा डांटता भी हूँ। ये दिल से करता हूँ मैं। मतलब ये नहीं है कि आउट देयर इस टीम में से कुछ लोग हैं जिसको मैं हेट करता हूँ और किसी से बहुत वो करता हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होती, एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। और अगेन मैं सबसे ज्यादा छोटी छोटी बातें सुनता हूँ अपने क्लाइंट से, क्योंकि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। वो कभी गलत नहीं होता है। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, पॉइंट टू बी नोटेड। यस, सो ये भी मेरे अंदर होता है। हालांकि मैं चाहे वो कंप्लेन करें, चाहे वो आपकी तारीफ करें, चाहे वो आपको कुछ सजेस्ट करें, कुछ रिकमेंड करें, दे आर ऑलवेज राइट एंड यू हैव टू लिसन टू देम। यस, और अगेन मैं सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर होता है जो ट्रबल सॉल्वर होता है, जिसका काम मैं और सब आउट देयर यही है कि जब भी कोई ट्रबल आती है तो एंटरप्रेन्योर से कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है, मेरे पास ले आओ। आई एम द पर्सन जो इसको सॉल्व कर देगा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं मशहूर मेरा वो है कि अगर फिजिकली हर जॉब का बंदा रखा हुआ, और ये तो मैंने कभी भी नहीं, घर में भी नहीं किया, लेकिन अगर गटर भी बंद हो जाता है, नहीं ठीक हो रहा, तो आई एम द पर्सन जिसने इसको ठीक करना है, किसी ने नहीं करना। That is the वन thing. मैन शो। हमेशा आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में देयर इज अ वन मैन शो। हमने हमारे कुछ बहुत सारे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में बाहर वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। वो सब लोग अपना काम खुद करते हैं। सो अपना काम No. I will be the responsible for everything in that thing. रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पॉइंट है, बिल्कुल समझ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, एडमिट करना, फिर उसको ठीक भी खुद से करना। Yes. And out there जो मेरे मैनेजर्स हैं, वो लोग हैं जो कि ओन करते हैं प्रॉब्लम्स को, जो सोल्यूशन ऑफर करते हैं मुझे, प्रॉब्लम भी बताते हैं, साथ सोल्यूशन भी देते हैं। दीज आर द पर्सन जो कि फ्रीलांसर बनते हैं। सो आप इसके ऊपर व्हाई इज सुपर इम्पोर्टेंट। अगर आपको अगेन अपने माइंडसेट, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इस चीज से नहीं फर्क पड़ता कि मैं 2 महीने मुझे सैलरी ना मिले और मैं काम करता रहूं और मुझे कुछ ना हो, दिल मेरा खराब ना हो, तो फिर आप एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नो, मुझे तो फर्स्ट बड़े रिस्क लेना जानते हैं, बड़े चैलेंजेस लेना जानते हैं, और बड़े प्रेशर डीलिंग, मतलब प्रेशर में काम करना जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, गलती मानना जानते हैं, और फिर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ठंडे, कंसिस्टेंट और काम दिमाग के साथ जो है वो लेना जानते हैं। अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, Flexibility, if you are not adaptable or to the new situations, to the new realities, क्योंकि अगेन जो फ्रीलांसिंग वर्ड, अगेन दिस शो इज अबाउट द फ्रीलांसिंग हर 6 महीने ये चेंज हो रही है। इसका जो भी है डेमोग्राफिक्स वो बढ़ जाती है। जैसे सपोज अगर मैं अपनी 3 साल की जर्नी को मैं समराइज करूं, अगेन मेरा वाई को इससे कनेक्ट करता हूं। फिर जब मैंने शुरू में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, मैं जस्ट चाह रहा था कि मेरा किचन मनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे स्किल आती थी, बिल्कुल आती थी, कटिंग एज थी, मैं ऑलरेडी अपने 4-5 मिलियन उसमें जाया कर चुका था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन स्किल आ गई थी। एक दो क्लाइंट लिए 1-to-1 ये सब कुछ हो रहा था, वो भी उधर एक थे, मैं भी एक था। सेकंड फेज में मुझे पता लगा कि ये तो 3 से 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, तो फिर मैंने 2-3 लोग हायर कर लिए। अब यहाँ पर क्योंकि मैं तो खुद एक था, अब इनको सिखाना था, ये बिल्कुल रॉ थे, उनको कुछ नहीं आता था, तो देन मैं डबल काम मैं करता रहा वहाँ, जहाँ पे मैं उनको सिखाता भी रहा और क्लाइंट के साथ भी कनेक्ट रहा और काम की प्रोडक्टिविटी भी चेक करता रहा। ये सबसे मुश्किल फेज था मेरी ऑर्गेनाइजेशन का। ये 6 महीने ये चला। 6 महीने के बाद मेरे पास 2-3 ऐसे लोग आ गए जो 8-10 स्किल्स जिनको मैं ट्रांसफर कर चुका था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, लेकिन आउट देयर उधर से क्लाइंट हो गई। अब ये हुआ कि क्लाइंट चूंकि अब 5-10 से ज्यादा हो गए, 15 तक पहुंच गए, तो कम्युनिकेशन एकदम बढ़ गई क्लाइंट्स के साथ। यानी कि अगर मैं रोज भी 10 मिनट बात करता, नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग हुई तो आपकी एंगेजमेंट्स बढ़ गई, और एंगेजमेंट्स बढ़ी तो जाहिर आपको अपना टाइम आइन वहां पे भी यस। इस 6 महीने में मेरे पास क्या चैलेंजेस आए कि मैं अपने एम्प्लॉइज से या अपने जो वर्कर्स है उनके साथ और मेरे क्लाइंट्स के साथ और क्यूसी में मुझे जस्ट कम्युनिकेशन हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, जस्ट मैं क्यूसी कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बस 2 काम हो रहे हैं। और ये मेरे लिए बिल्कुल एक फिनोमिनल चैलेंज था कि सिर्फ
पढ़ना और सिर्फ डांटना और सिर्फ इंस्पायर करना ये मैंने कभी भी नहीं किया था। मैं तो खुद वर्क करता, मुझे तो काम करने की आदत थी, बट मैं अडॉप्ट कर रहा था नए नए, से बिजनेस माइंडसेट पे आ गए हैं, अडॉप्टेबिलिटी आ रही थी। एंड देन फिर जब ये हो गया, अब अगेन क्लाइंट एज जो 15 से उठ के 100 पे चली गई। अब जो हमने पीछे सिस्टम बनाया था, जो गूगल शीट्स पर था, जो जीमेल के ऊपर था, वो एब्सोल्यूट हो गया। अब मैं रोज अगर 20% भी मुझे किसी चीज पे मौजू पे बात करें, मेरे 4 घंटे सिर्फ ईमेल बॉक्स पे लग रहे थे। और देन अगर मैं अभी भी कोई मेरा इनबॉक्स देखे, अगर मैं जस्ट स्टार्ट रीडिंग द थिंग्स तो 6 से 4 घंटे सिर्फ मैं पढ़ने में लगा दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। सो हियर आई कम विद अनदर सोल्यूशन कि हमने टूल बनाने स्टार्ट कर दिए, और प्लस मैंने अपनी कम्युनिकेशन के लिए लोग रख लिए। रिमेंबर लास्ट टाइम जो मैंने लोग रखे थे खुद, वो प्रोसेसेस के लिए रखे थे, एक्चुअल वर्क के लिए रखे थे। अब जो लोग हैं उनका काम है कि कम्युनिकेशन लेना और मेरी तरफ मुझे पता पहुंचाना, और अगेन उसे लर्न करना। डम लोग नहीं है द कम्युनिकेशन के लोग जो हैं, और वो सबसे स्मार्टेस्ट लोग हैं, क्योंकि इन्होंने सीखना है। मैं उनको ये कहता हूं कि मुझे तीसरी दफा आपको ना बताना पड़े कि इस सेट ऑफ क्वेश्चंस का क्या जवाब है। यू नीड टू मेक योर FAQs। अगेन ये अब शायद ये वाला पार्ट मोस्टली लोगों को समझ में इसलिए नहीं आएगा, वाई, क्योंकि अब अगेन वाई आ गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम हाँ उस बंदे को समझ में आएगा जो इस हैजर्ड में आ चुका हुआ, इस लेवल पे पहुंच चुका हुआ, जिसको आपने इतना ट्रेन किया है कि किस ईमेल का किस कॉन्टेक्स्ट में जवाब देना चाहिए आपके साथ रहकर भी। सो वो एक्सपीरियंस जो उसने गेन किया है वो भी किसी और को देना में एक और टाइम वेस्टर और ये बाजों को समझ में नहीं आया कि सर आप खुद ही कर लें। हालांकि अगेन मैं उनको भी काफी अच्छी अमाउंट पे कर रहा हूँ, तो प्रॉब्ली वो इनकम टारगेट्स हों। सो व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस पर अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए जब आप किसी नेक्स्ट सिचुएशन में पहुंचे। और कई जगह भी मैं बताऊं, हमें कौन बताएगा, ये सबसे बड़ा इस वक्त मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि मुझे मैं अगर किसी जगह फंस जाता हूं तो मुझे कौन काउंसल करेगा। लेकिन अब इनको तो मैं बता रहा हूं ना, लेकिन मुझे कौन बताएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट तो अल्लाह की जात है, कोई इंसान को ये क्लेम कर नहीं सकता मुझे सब पता लग गया और मैं बहुत, ऐसा नहीं है। सो अगेन बैक टू द व्हाई थिंग दैट ये इस तरह से क्यों हुआ, क्योंकि मैं आई एम सम वे और अदर, अगेन मैं ज्यादा सेल्फ प्रेज, आई डोंट वांट टू इंडल्ज माय सेल्फ इनटू माय सेल्फ प्रेज, लेकिन ट्रू टू माय सेल्फ था मैं कि मैंने आगे बढ़ना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरा 16 घंटे का दिन है, मुझे छुट्टियां बुरी लगती हैं, मुझे शादियों में मैं बोर हो जाता हूँ, और मुझे और इसमें पैसे का नहीं है, मतलब मेरे बैंक बैलेंस का, ये मेरे उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ मेरा ये ताल्लुक है कि मेरे क्लाइंट्स हैप्पी क्लाइंट्स हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरा ख्याल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं होगा कि आप एक फूड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन दे, बट मैं चाहता था कि कुछ मैं दो एक्स्ट्रा दूं। मेरा जो दर्जन था वो 13 का था, तो मैं सोचता रहा इनको क्या करूं मैं। इसी में रहते हैं, अच्छा सैलरी भी रीजनेबल है, बैंक से ज्यादा कमाते हैं, तो क्या मैं ऐसा करूं। तो इस साल मैंने ये स्टार्ट किया क्या मेरे, अब देखिए वो कितना चलता है। ये भी है एडॉप्टेबिलिटी का मतलब ये भी नहीं है कि एक मैं चीज स्टार्ट कर लूं, अगर वो उस तरह से सक्सेसफुली हैप्पीली रिसीव ना हो तो मैं उसको कंटिन्यू रखूं, मुझे उसको बंद भी करना है, मतलब दैट इज द पॉइंट टू। सो अगेन व्यूअर्स से मेरी यही सबसे जो कि इस फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में आ रहे हैं या कैरियर चूज कर रहे हैं या अपने तालीमी पाथ को चूज कर रहे हैं या वो अपने जीवन साथी को चुन रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और घर बना रहे हैं, वो सोचे कि मैं खुद किस किस्म का आदमी हूँ, और ये जो मैं करनी, ये जो घर है ये किस तरह का है, ये जो मेरा कैरियर है क्या उसी तरह का है, और उसके हिसाब से जाए। फिर क्या होगा कि उनको चीजों में मजा आएगा, क्योंकि वो तो खुद ऐसे ही है ना। अब उसमें से जो स्लीक पार्ट्स जैसे बताया कि एम्बिवर्ट हो जाए, और वो जाके फिर वो वाले भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े, आई एम नॉट ए मार्केटिंग पर्सन बट येस आई डू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग जो कि मार्केटिंग के जुमरे में आते हैं और हैप्पीली करता हूँ, बट मैं वो हूं नहीं, ये मैंने डेवलप की है। खुश मैं तभी रहता हूँ जब मैं आराम से बैक पेंचर आराम से अपना काम करता हूँ। और और अगेन यू नेवर नो, लाइक बैक पेंचर क्या करते हैं, इनको बात करके डांटना भी पसंद नहीं, मैं चैट में डांटता हूँ, क्योंकि मुझे तो बात तो करनी नहीं है ना। अगेन ये मैं हूँ, आप कैसे हैं उसके हिसाब से अपने वाई को, अपने कैरियर को, अपने क्लाइंटेज को। अगेन हम जो अमेज़न की स्किल्स की बात करें जो कि मोस्ट इस वक्त डिमांडिंग स्किल्स है, ये भी मुख्तलिफ तरह के ट्रेड के लोगों से बनी हुई है। सपोज पीएल में, इवन होलसेल में, आप दोनों में से जिसका क्या मैं उसमें से एक मिसाल दे सकता हूँ। जैसे होलसेल में
होलसेल में एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसका काम है सिर्फ बैठे और काम करें, उन्हें किसी से बात करनी। लेकिन एक डिपार्टमेंट है जो कि ब्रांड से कनेक्ट में हो सकता है, वहां पे मार्केटिंग पीपल जो जिनको लूर करना होता है, जिनको अट्रैक्ट करना होता है, इंसेंटिवाइज करना होता है, जिनको अट्रैक्ट करना होता है, ये वो लोग हैं जो वहां चाहिए। सो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अपने अपने के लोगों की टाइप की डिमांड जो नीड्स होती हैं कि इधर किस तरह के लोग चाहिए, तो फ्रीलांसिंग में कैसे लोग चाहिए इस पे हम। और लास्ट पार्ट के ये भी नहीं है 100% के एक आदमी बोरिंग हो और एक आदमी इंटरटेनमेंट। देयर इज ह्यूमंस में मूड्स होते हैं। हमको अपने आप को टैगलाइन देने से पहले अपने आप को अपने बेसिक मूड को समझना है कि मैं ज्यादातर इस मूड पे होता हूँ। So then you will be able to identify the things. क्या आप रात को 6 से 7 घंटे जो है या 9 घंटे जो है फ्रीलांसिंग के लिए एज ए नाइट राइडर आप वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों के साथ अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या आप सारी रात बैठकर कंसिस्टेंसी के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, बीइंग पैशनेटली आप ये काम प्रोसीड कर सकते हैं? अगर तो आप बिग यस आपके अंदर से निकलता है, और उस काम को सीखने के लिए टेक्निकलिटीज जो कि आपको रिक्वायर्ड है उसको सीखने के लिए भी कि आपके पास माइंड, टाइम और वो पैशन है, अगर तो आपके अंदर ये स्पार्क है, देन यू कैन स्टेप इनटू द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। यस, और एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट दिस थिंग आपको नहीं चाहिए कि कोई पैसा लगाएं या बड़ी होप्स लगाएं या कुछ भी। आप जस्ट 4 से 6 महीने अगेन मेरे जैसे लोगों को सुन के और देखें कि ये आपको सक कर रही है, ये आपको खींच रही है इंफॉर्मेशन। अगर तो आपको बोर हो रही है, बोर कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये तो फिर That's not of my type। ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा जब आप उसको सीखेंगे, स्टार्ट करेंगे। अव्वल तो पहले ही आपको हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुद से काफी आइडिया हो गया होगा कि आया कि आपको ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है यू शुड गिव इट अ ट्राई, सो कुछ ही हफ्तों में आपको पता चल जाएगा। अगर तो इट्स अपीलिंग यू, अगर आपको ये चीज अट्रैक्ट करना शुरू, इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आपको मिलती चलेगी, आपने सीखा, आपको लगा यस आई कैन डू दैट, या फिर आपको लगेगा कि नो दैट्स नॉट ऑफ माय टाइप, तो आपको खुद ही आप इसका फैसला कर लेंगे। एंड लास्ट पार्ट, कभी हम लोगों ने ये सोचा, क्लोजिंग टू दिस वाई क्वेश्चन, क्या हम लोगों ने कभी बैठ के सोचा कि हम पाकिस्तान ने आज तक एक एप्पल टाइप की $multi-trillion कंपनी क्यों नहीं बनाई? सैमसंग इज अ मल्टी $200-300 बिलियन की वो कंपनी है, और साउथ कोरिया वो एक हम एटलीस्ट हमसे तो कम ही है, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर पावर भी है, मिसाइल पावर, तो वो तो ये भी नहीं है। उन्होंने बना ली, हमने क्यों नहीं बनाई? एज ऑफ जापान कोई इतना कोई आसमान से उतरा मुल्क नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स को मैं इससे बाहर रखता हूँ, रशिया को इससे बाहर रखता हूँ, चाइना को इससे, क्योंकि दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ, बट अगेन साउथ कोरिया ने बना ली, हमने क्यों नहीं बनाई? हमारे पास मेगा स्टार्स क्यों नहीं है? नुसरत फतेह अली खान प्रॉब्ली द लास्ट पर्सन जिसको हर कोई सुनना चाहता है। उसके बाद कहाँ गया? क्या हुआ ये कि हम लोग सबके सब प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, हम अपने आप की वाई का हमें पता ही नहीं है। हम सब आर्मी चीफ्स हैं, हम अपने डोमेन में सब ऐसा नहीं है। सो हमको क्या चाहिए? इस वाई के थ्रू या तो हम लीडर बन जाएं या हम उसके फॉलोअर बन जाएं। ज्यादा देर इस अब वक्त आ गया है, हम एम्बिग्युइटी का शिकार ना रहे। और अगेन गुड न्यूज ये है, ये बिल्कुल भी ये गलत बात है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप उसके ऑनर नहीं है, तो अगर आप इवन 2nd, 3rd, 4th, 20th प्लेस पे आते हो, गरीब आदमी है। नहीं, हर बिलियनियर का जो पूरे का पूरा बोर्ड है वो भी मिलियनियर होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर कोई बिलियनियर बन गया है तो उसके नीचे वाले लोग बिलियनियर नहीं है। ये प्रोसेस के खिलाफ है। सो अगर आप अच्छे वर्कर हैं, आपका वाई आपको वर्कर तक ले आया है, तो अच्छे वर्कर बन जाए, you will be the millionaire। यही मैं उस वक्त जो बात कर रही थी कि देयर इज अ थिन लाइन कि अगर आपको प्रोग्राम सुनते हुए लगे कि आपके लिए नहीं है, डजंट मीन कि आप डीमोटिवेटेड हो गए। इट्स मीन कि आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया है, आपको अपनी कैपेसिटी का पता चल गया। कैपेसिटी बिल्डिंग इटसेल्फ इज एन आर्ट। सो डीमोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कुछ आपके लिए नहीं है, तो वहीं पर अपना रास्ता बदल देना। बाजू का राइट डिसीजन भी होता है, बाजू का डीमोटिवेशन नहीं होती है। सो आप डीमोटिवेटेड हो रहे हैं या राइट डिसीजन ले रहे हैं, तो खैर आप खुद ही बेहतर जानते हैं, बट देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एंड नो एम्बिग्युइटी। इसी बात
बात के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। सर एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए एंड फॉर सच प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन एंड फॉर सच प्रोडक्टिव प्रोग्राम। आने वाले प्रोग्राम्स में भी मजीद आपसे कुछ जानेंगे अबाउट द फ्रीलांसिंग, और हमें देखने और सुनने वाले जो हमारे नाज़रीन और हमारे सामीन FM 100 के तवज्जुद से आप हमें सुन सकते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के प्लेटफॉर्म से, और FM 100 का फेसबुक पेज ज्वाइन करके भी हमारे प्रोग्राम्स रिकॉर्डेड देख सकते हैं, और सुहेल तारिक साहब के पेजेस भी ज्वाइन करके फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। मुझे अपनी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम को इजाज़त दीजिए। आने वाले प्रोग्राम से मजीद इन्फॉर्मेशन आके आपकी खदमत में हाजिर होंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज प्रोग्राम। टेक केयर, दिस इज मी आरजे सुंदस साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।